चलिए जानते हैं एक लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए और कैसे आप बन सकते हैं। उनकी वर्क प्रोफाइल, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, क्या क्या मिलती है, उनको एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही, आरआरबी एएलपी यानी अगर आप लोको पायलट, ठीक है, एएलपी या अपना लोको पायलट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी मैं इस चैनल पर करा रहा हूं। आप सभी के लिए आज से ही पूरा फ्री बैच लॉन्च कर रहा हूं, कंप्लीट फ्री बैच, एग्जाम से पहले पूरा खल्लास कराने के लिए। शाम को 7 बजे जिसमें रीजनिंग की पूरी कंप्लीट क्लासेस होंगी, रात को 9 बजे जीके जीएस और 10 बजते ही मैथ की क्लासेस, पूरा कंप्लीट, और सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी, एक भी पैसा आपसे नहीं मांग रहा हूं। ये रेलवे के लिए फ्री चैनल है, आपको आराम से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पूरा बैच मिलेगा। और ग्रुप डी का भी हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, दोपहर 12 बजे रीजनिंग, 2 बजे मैथ और 3 बजे जीके साइंस। ये भी बैच पूरा आपका फ्री रहेगा, जिसके अंदर क्लासेस टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू, हैंडराइटिंग नोट्स और आपका बुक्स सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बढ़े आगे, चलिए अब जानते हैं कि आप अगर लोको पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जानते हैं, समझते हैं कंप्लीट जॉब प्रोफाइल और कौन बन सकता है, क्या आप भी लोको पायलट बन सकते हैं, आइए जानते हैं। रेलवे में अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी और टेक्नीशियन, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, एएलपी और टेक्नीशियन कैसे बनते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। रूट एक ही है, जी हाँ। सबसे पहले योग्यता और आयु की बात कर रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले याद रखिए, अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। तो पहले फिजिकली फिटनेस के लिए ध्यान दें। आपका यहां पर सीबीटी परीक्षाएं होती हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3। सीबीटी 1 में होता है एक नॉर्मल सिंगल पेपर, जिससे बच्चों को, भीड़ को, करोड़ों लाखों बच्चों को अलग किया जाता है। उसके बाद सीबीटी 2 में वैकेंसी का 15 गुना बच्चा बुलाया जाता है। और फिर होता है सीबीटी 3, मतलब होता है साइको टेस्ट, जिसको सीबीएटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेनिंग देकर आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। यह पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आयु क्या है सर और योग्यता क्या है, कौन भर सकता है। तो आप तैयार हैं जानने के लिए? ठीक है, देखिए यहां पर शैक्षणिक योग्यता 10वीं के साथ साथ आपने किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप एएलपी में भी फॉर्म भर सकते हैं और आप टेक्नीशियन में भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिक का, तो आप एएलपी में भी भर सकते हैं और आप टेक्नीशियन में भी भर सकते हैं, ठीक है। अभी टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है इलेक्ट्रिक या मैकेनिक से, ठीक है, तो आप एएलपी में भी फॉर्म भर सकते हैं और अपना टेक्नीशियन में भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? मान्यता प्राप्त आईटीआई ट्रेड्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रीशियन से हो सकता है, फिटर हो, टर्नर हो, वायरमैन हो, आपका मशीनिस्ट हो, मैकेनिक हो, मोटर वाहन हो, डीजल हो, रेडियो टीवी हो, ट्रैक्टर हो, हीट इंजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, इत्यादि इनमें से किसी भी ट्रेड से कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब मेरी बात ठीक है, क्लियर है? ओके जी, यहां तक समझ में आ चुका होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा, एएलपी बनने के लिए टेक्निकल डिग्री यानी आईटीआई हो या तो कोई डिग्री डिप्लोमा हो या बीटेक कर रखा है तो आप भर सकते हो। परंतु अगर आपने 12th कर रखी है, अब आपके पास 12th डिग्री है, पर आपके पास कोई आईटीआई नहीं है और कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो आप एएलपी बनोगे या टेक्नीशियन? तो मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी बच्चे ने 12th पीसीएम से कर रखा है तो वो बच्चा टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, 12th पीसीएम यानी कि 12th, देखो मैंने यहां पर नोट भी कर रखा, मुझे लगा मैं नहीं लाया हूं। 12th पीसीएम से अगर आपने कर रखा है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपकी 12वीं में थी, तो केवल आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एएलपी यानी लोको पायलट नहीं बन सकते। इतना क्लियर हो चुका है? ठीक है। अगर जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, बीए कर रखी है, बीकॉम या बीएससी कर रखा है, तो वो बच्चे यहां पर योग्य यानी मान्य नहीं रहते हैं। केवल ग्रेजुएशन के आधार पर अगर आप एएलपी या टेक्नीशियन बन सकते हो, ठीक है, एएलपी या टेक्नीशियन नहीं बन सकते हो। टेक्निकल बैकग्राउंड होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है।
इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है। एज लिमिट 18 से 28 साल होती है, ठीक है, जनरल की। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी 5 साल का छूट यहां पर आपको मिलता है। यहां पर मेरे भाई आपका सबसे बड़ी चीज होती है जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A1 मांगा जाता है। A1 का मतलब होता है 6/6 बिना चश्मे के, क्योंकि भाई आप क्या हो, लोको पायलट हो, आप तो ट्रेन चला रहे हो और आपको दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा है ना, तो आप तो भैया कांड कर दोगे। इसीलिए आंखें बिल्कुल 6/6 चाहिए। संपूर्ण फिट यानी कि जो परफेक्ट नियर और आपका डिस्टेंस विजन दोनों परफेक्ट होने चाहिए। चश्मा नहीं चलता है, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं क्या क्या नहीं चलता। चश्मा नहीं चल सकता, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो भी आप नहीं भर सकते हो। आंखों का ऑपरेशन अगर आपने करा रखा है, चाहे आपने लेसिक हो, चाहे आपने सर्जरी करा रखी हो या कोई लेंस लगवाए हो, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो टेक्नीशियन के लिए मेडिकल में थोड़ी सी छूट होती है, लेकिन एएलपी में A1 ही फिटनेस मांगा जाता है। चलिए अब बात करते हैं CBT1 यानी प्री परीक्षा जिसको बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपके होते हैं गणित, मैथ हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, और आपका जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। यानी अब आपके आरआरबी ने ये कह दिया है, आरआरबी ने ये बोल दिया है कि एएलपी टेक्नीशियन में उन्हें क्या, उन्होंने कहा है कि हमें जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, हमें टेक्निकल बच्चे चाहिए, हमें टेक्निकल बच्चे चाहिए। इसलिए हम जीके पर नहीं हम लोग ध्यान देंगे। अब आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट जीके ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है भैया। मतलब आपका फोकस साइंस पर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपके 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यह केवल क्वालिफाइंग है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। हाँ बस थोड़ा सा यहाँ पर स्टैटिक जीके का पार्ट आएगा, छोटी करंट अफेयर मतलब, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद CBT1 क्लियर करते ही आप CBT2 में बुलाए जाएंगे। CBT1 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है जाने, ध्यान से देखिए, ये 90 मिनट का पेपर होता है। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें होता है मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट ए में। और पार्ट बी जो होता है ये 60 मिनट का होता है। इसमें 75 प्रश्न होंगे। इसमें जो है 35% अंक लाना अनिवार्य होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। पर चेतावनी ये है कि अगर पार्ट बी में फेल हो गए तो आपका पार्ट ए चेक नहीं होता। मतलब पहले पार्ट बी चेक होगा और पार्ट बी में अगर आप 35% अंक नहीं लेके आ पाए, 35% अगर नहीं ले पाए हो तो पार्ट ए चेक ही नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब इधर से समझते हैं एएलपी और टेक्नीशियन का रास्ता कहां अलग हो जाता है। देखिए कहां से अलग होता है, रास्ता यहीं से शुरू हुआ था, यहां से देखिए अलग हो गया, एक इधर रूट हो गए, ऐसे हो गया। टेक्नीशियन जो होता है सीधे मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको परीक्षा, ध्यान रखना, जो टेक्नीशियन होता है उसमें क्या होता है, सीधे मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ओर, और कोई अतिरिक्त परीक्षा इसमें नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एग्जाम के बाद डीवी कराया और छुट्टी कर दिया। असिस्टेंट लोको पायलट में ऐसा नहीं होता। इसमें CBT1 और CBT2 ये टेक्नीशियन में सिर्फ एक एग्जाम होता है। कितनी अच्छी बात है, सिंगल एग्जाम करो, एग्जाम देते एक डीवी होगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और सिलेक्शन, टेंशन नहीं, लोचा नहीं होता। पर इसमें थोड़ा सा लोचा है, CBT1 क्लियर करो, फिर 15 गुना बच्चे CBT2 में बुलाए जाएंगे, उसको क्लियर करो, फिर CBT3 होगा जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट। और यह टेस्ट केवल एएलपी उम्मीदवारों के लिए होता है, ठीक है भैया। हाँ, और इस बार एएलपी में रूल भी चेंज कर दिया। एएलपी में 50% CBT2 में आपके नंबर होने चाहिए, CBT2 पार्ट ए में, है ना। और साइको टेस्ट CBAT जो मूड होता है इसमें भी 50% मार्क्स पर आपका सिलेक्शन, यानी 50-50। अभी तक तो 70-30 चलता था, ठीक है। अब एएलपी की फाइनल मेरिट कैसे बनती है इस पर जानते हैं, ठीक है। पहले अभी तक क्या होता था, 70% CBT2 का पार्ट ए जो होता है, जो अभी मैं बता रहा था, उसके अंक जुड़ते और 30% होता था साइको टेस्ट यानी CBT3 जो होता था। तो आपकी जो मानसिक सतर्कता यानी कि जो आपकी सोचने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता को देखा जाता है, इसी को साइको टेस्ट बोलते हैं। तो इन दोनों के योग से ही तय होता था कि आप इंजन चलाएंगे या नहीं, ठीक है। तो साइको टेस्ट और इनसे मिलकर आपकी फाइनल मेरिट बनते थे। इतना क्लियर हो चुका है, ठीक। तो भैया ये है पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। बाकी मेरे भाई अंतिम चरण यही है कि परीक्षा से ज्वाइनिंग तक का सफर मैंने आपको समझा दिया है। जब आप ये सब आप एग्जाम क्रैक कर लोगे तो फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा,
तो आप 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र और आपके पास जो सर्टिफिकेट है उन सबको लेकर आपको जाना होगा डीवी के टाइम पर। फाइनल आपका फिर मेडिकल होगा। रेलवे हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें फिटनेस का आपकी परीक्षण कराई जाती है, ठीक है। बुलाएंगे, फिर आपका ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आपका जो एएलपी होते हैं, जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट, जो लोको पायलट होते हैं पहले वो असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, यानी कि एएलपी के रूप में, फिर आप लोको पायलट बनते हो। तो लोको पायलट डायरेक्ट नहीं बना जाता, इतना क्लियर हो चुका है। और स्टार्टिंग में अगर आप लोको पायलट बनते हो या एएलपी बनते हो, यानी असिस्टेंट भी बनते हो, तो पहले आपको जो मालगाड़ी होती है उन पर छोड़ा जाता है और धीरे धीरे करके आप लोग एक्सप्रेस तक जाते हैं। क्लियर हो चुका है। ज्वाइनिंग जो है आपका सपना पूरा होगा भारतीय रेलवे में नियुक्ति होने के बाद। तो इसके लिए मेहनत आपको करनी होगी और ये चैनल डेडिकेटेड है, तो मेहनत करते रहना, ठीक है मेरे भाई। बाकी मेरे भाई आपका हौसला बुलंद रहना चाहिए, मेहनत आप लोग कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अपने हौसले में अफवाह होती है कि मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे का कार्यरत, ठीक है, एएलपी हूं, तो भैया मैं आपसे कहता हूं कि भैया सच्चाई की ये है कि अपना जो स्टेटस है, अपना मिशन है, उस पर बने रहना, ठीक है। मैं आपको हमेशा पता है कि मैं आपको यहाँ पर कंटेंट डिलीवर करता हूं, मेरा फोकस ये होता है कि मैं आपको रियल चीजें दूं, ठीक है, आपको वो ऑथेंटिक चीजें दूं जो आपको क्या है, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो हमारा मिशन है आपकी सफलता और इसके लिए मैंने पूरा कंप्लीट बैच फ्री करा है। देखो मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, साथ दे दो। आज शाम 7 बजे मिलता हूं आपके साथ रीजनिंग की क्लास के साथ। और मैं जो CBT 2 भी एग्जाम है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, मैं आपका 26 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ये 26 दिन की सीरीज है, 26 दिन आप जुड़कर देखना। मैं आपसे यकीनन ये कहता हूं कि 26 दिन के अंदर आपको वो चीज मिलेगी, आपका PYQ, आपके सारे के सारे PYQ, आपके मॉक टेस्ट, ठीक है, आपके टॉपिक, सब कुछ 26 दिन के अंदर खत्म। कैसे सर? इसमें मैं जो आपको क्लासेस दूंगा वो तो दूंगा, इसके साथ में मैं आपको मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखना कैसे सपना पूरा नहीं होता, ये देखते हैं। और बाकी ग्रुप डी की क्लासेस भी आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई हैं। 12 बजे रीजनिंग, 2 बजे मैथ और 3 बजे GK साइंस। कंप्लीट बैच दोनों फ्री हैं, तो घबराइए मत, तैयारी करिए, मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। राधे राधे, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। साथियों जो नए हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा।